शिष्य और गुरु का रिश्ता सिर्फ ज्ञान का नहीं होता, ये समर्पण भाव का रिश्ता होता है, आस्था का, विश्वास का और कभी कभी बलिदान का भी। अगर किसी दिन गुरु कह दे मुझे तेरा शीश चाहिए, तो सच्चा शिष्य सवाल नहीं करता, वो बस झुक जाता है, क्योंकि उसके लिए गुरु ईश्वर से कम नहीं। गुरु वही है जो अंधकार में दीपक बन जाए, जो अज्ञान को काटकर आत्मज्ञान का रास्ता दिखा दे। और जब ऐसी ज्योति मिलती है तो उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देना कोई हानि नहीं बल्कि सौभाग्य होता है। शिष्य वही जो गुरु के एक संकेत पर सब कुछ छोड़ दे, अपनी पहचान, अपना अहंकार, यहाँ तक कि अपना जीवन भी, क्योंकि वो जानता है गुरु के चरणों में ही मोक्ष की राह छिपी है। शीश कट जाए पर श्रद्धा ना डगमगाए, यही तो है सच्चे शिष्य की पहचान। क्या आज भी कोई ऐसा शिष्य है जो बिना सोचे अपना सब कुछ गुरु पर अर्पण कर दे? है कोई ऐसा शिष्य? गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का सत्संग गुरु और शिष्य के प्रेम के बारे में है कि जो सच्चा प्यार करता है गुरु से, उसमें शीश भी कटवाना पड़ जाए तो भी शिष्य सवाल ना करे। पलटू साहिब जी की वाणी में से शब्द लिया जा रहा है। बड़ा ही प्यारा सत्संग है। आप जी से बेनती करूंगा इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत प्यारा सत्संग है। आओ बड़े ही प्रेम भाव के साथ सत्संग को आरंभ करते हैं। शीस उतारे हाथ से, सहज आशिकी नाही, शीस उतारे हाथ से, सहज आशिकी नाही। आज की ये बाणी पलटू साहब की बाणी है, जिसकी बाबत आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेम है कोई आसान चीज़ नहीं बल्कि महंगे मोल बिकता है। गुरु से किस तरह प्रेम करना चाहिए और किस तरह की आशिकी उस सतगुरु से होनी चाहिए, आज के सत्संग में बताया जाएगा। भक्ति और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के पोषक हैं, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। दोनों के घनिष्ठ संबंध के कारण ही संतों ने अपनी वाणी में अक्सर दोनों में कोई अंतर नहीं किया। पलटू साहब की वाणी में दोनों शब्द कई जगह समान अर्थ में दिखाई देते हैं। अन्य संतों की तरह आपका भी यही कहना है कि परमात्मा को केवल भक्ति से पाया जा सकता है। जात पात, पद और धन दौलत उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। वह तो केवल भक्ति चाहता है, भक्ति का भूखा है। वह अपने भक्तों से बहुत प्यार करता है, उनका वह दास बन जाता है। लेकिन प्रभु की भक्ति तभी की जा सकती है यदि मनुष्य संसार के प्रति अपने मोह पर अंकुश लगाए। प्रभु से प्रेम करना आसान नहीं है। प्रभु का प्रेमी मानो दिन रात सूली पर टंगा रहता है, उसे तरह तरह के अपमान सहने पड़ते हैं। प्रभु को पाने के लिए उसे अपने अहंग को मिटाना पड़ता है। पलटू साहब ने प्रेमी भक्त की विरह
व्यवस्था का वर्णन किया तथा बहुत प्रभावशाली ढंग से किया है। उन्होंने कहा है कि असहनीय पीड़ा ही सच्चे प्रेम की निशानी है, और जब विरह वेदना सही नहीं जाती तो प्रभु की कृपा से सतगुर से मिलाप हो जाता है। जो जीव को नामदान देकर प्रभु से उसके मिलाप का प्रबंध कर देते हैं, सच्चा गुरु प्रभु का प्रकट रूप होता है। उसके प्रति शिष्य के प्रेम का भी अपने अति सुंदर चित्रण किया है। आपका यह भी कहना है कि प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो सबसे मीठा बोलता है, किसी का दिल नहीं दुखाता। भक्त का काम प्रेम पूर्वक धैर्य तथा दृढ़ता के साथ भक्ति में लगे रहना है। उसे प्रभु से मिलाना सतगुरु की जिम्मेवारी है। आप फरमाते हैं, साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार साहिब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम अचार करे बहु तेरा कोई। खाए सेवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई, क्या युधिष्ठिर जग बटोरा सकल समाजा। मर्दा सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा, पलटू ऊंची यात को जन कोई करे हंकार। साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। बड़ी सुंदर एग्जाम्पल, बड़ी सुंदर उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। पलटू साहब कहते हैं कि प्रभु के धाम में केवल प्रेम भाव, भक्ति भाव देखा जाता है। प्रभु केवल भक्ति से संतुष्ट होता है। दुर्योधन के महल के तरह तरह के पकवानों को महत्व ना देते हुए श्री कृष्ण विदुर के घर गए और वहां साधारण भोजन बड़े चाव से खाया। श्री राम उन ऋषि मुनियों के आश्रम में नहीं गए जिन्हें अपने आचार व्यवहार के नियमों का पालन तथा जप तप का अहंकार था, बल्कि वे प्यार में मस्त भोली भाली शबरी की कुटिया में गए और उसके जूठे बेर खाए, जिसने ऋषि मुनियों के मन को बहुत ठेस लगी। युधिष्ठिर ने सब राजाओं का अभिमान चूर चूर कर दिया और अश्वमेघ यज्ञ रचा, जिसमें सब साधु महात्माओं को निमंत्रण किया, पर सुपुछ के आए बिना घंटा नहीं बजा। इसलिए ऊंची जात का अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। प्रभु के धाम में केवल भक्ति भाव और प्यार देखा जाता है। आप एक जगह फिर समझाते हैं, हरि को भजे सो बड़ा है, जात न पूछे कोई हरि को भक्ति प्यारी। जे कोई करे सो बड़ा, जात हर नाही न्यारी। बादक अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई। आप हमें समझाते हैं कि प्रभु की दृष्टि में वही महान है जो उसकी भक्ति करता है। प्रभु के धाम में मनुष्य की जाति कोई नहीं पूछता। प्रभु को भक्ति ही प्यारी है। जो कोई भी उसकी भक्ति करता है, प्रभु उससे बड़ा मानता है। उसकी जात की ओर वह ध्यान नहीं देता। अजामिल पेशे से शिकारी था और सदना कसाई, पर दोनों ने मुक्ति पाली। गणिका वैश्या थी, फिर भी भगवान विष्णु ने उसे तुरंत विमान पर चढ़ाकर अपने धाम में पहुंचा दिया। भक्त रविदास जूतियां गांठकर अपनी रोजी कमाते थे, परंतु प्रभु ने उन्हें अपने आप में मिला लिया। बुरी तरह घायल हुए गिद्धराज जटाऊ को श्री राम ने अपनी गोद में उठा लिया और फिर विकंठ भेज दिया। पार्स के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। इसी तरह भक्ति करने से हर व्यक्ति बड़ा हो जाता है, चाहे वह किसी भी जात का क्यों न हो। प्रभु के धाम में कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसकी जात क्या है। पलटू साहब एक जगह और प्रेम की उदाहरण देते हुए कहते हैं, अपने पिया की सुंदरी लोग कहें वैरान, काहे की पकड़ो बानी। घर घर घोर मथान,
फिरो मैं नाम दीवानी, घूंघट डार्यो खोल, ज्ञान के ढोल बजाई, चढ़ूं बांस पर धाये, शहर के बिचे गड़ाई, देख देख सब चिड़े लोग, मैं अधिक चिड़ावो, लगी गुर से डोर मगन है, ताही रिझावो, पलटू हमारे देश की, जाने संत सुजान, अपने पिया की सुंदरी, लोग कहें बौरान। पलटू साहब हमें बताते हैं कि अपने प्यारे गुरु से प्रेम में मगन शिष्य उसी में खो जाता है, उसी का हो जाता है। ऐसी अवस्था में लोग उसे पागल कहते हैं। वह भला किस किस का मुंह बंद कर सकता है। घर घर में उसकी तीखी आलोचना होती है, मगर गुरु के दिए नाम के नशे में मस्त हुआ वह उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। वह लोक लाज का पर्दा हटाकर बेधड़क होकर डंके की चोट पर यह घोषणा करता है कि मुझे अपने गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह काम मैं नट की तरह शहर के बीचों बीच गाड़ रखे एक बांस पर चढ़कर करने को भी तैयार हूँ। मुझे इतना निडर, इतना निसंकोच देखकर लोग मुझसे चिढ़ने लगे हैं, पर मुझ पर उनकी परेशानी का कोई असर नहीं होता, बल्कि मैं तो उन्हें और अधिक चढ़ाता हूँ। मेरा अब गुरु से प्रेम का नाता जुड़ गया है और मेरा ध्यान हर समय उन्हीं को प्रसन्न करने में रहता है। परम ज्ञानी सतगुरु को मेरे निज धाम की पूरी जानकारी है और मैं अब उनके प्रेम में खोकर उनका हो चुका हूँ। लोग मुझे पागल कहते हैं तो कहते रहें। भाव यह है कि सतगुरु के प्रेम में मस्त शिष्य लोकलाज से बहुत ऊपर उठ जाता है। संतों का कहना है कि माँ के गर्भ में पड़ी आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। तब वह परमात्मा को वचन देती है कि अगर इस नरक से उभार लिया जाए तो वह अपना जीवन उसकी भक्ति में ही लगाएगी, मगर जन्म लेते ही वह अपने उस वचन को भूल जाती है। प्रभु को पा लेने वाले पलटू साहब मनुष्यों के चोले में आई आत्मा को उसके वचन की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि लोकलाज और लोगों के तानों की चिंता छोड़कर अपना काम कर लो, भक्ति करके अपनी मुक्ति का प्रबंध कर लो। मुझे वह दिन याद है जब तुमने मेरे साथ वादा किया था, पर तुम अपने वादे से फिर गई हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने भक्ति करने का वादा तब किया था जब तुम अभी माता के गर्भ में थी। यह मनुष्य जन्म तो तुझे बाद में मिला था, पानी से भरे उस उल्टे बर्तन में से जिसने तुम्हें बाहर निकाला है, उसी को भुलाकर तुम सुकुशल कैसे रह सकती हो। संसार तुम्हारी हंसी उड़ाए तो उसे उड़ा लेने दो। तुम्हें बस यही चिंता होनी चाहिए कि प्रभु के आगे तुम्हें लज्जत ना होना पड़े। फिर आप आज के सत्संग की पहली तुक लेते हैं। शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नाही, सहज आशिकी नाही, खाड़ खाने को नाही। आप कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करना चीनी फाँक लेने के समान कोई आसान काम नहीं है। इसमें मनुष्य को अपने हाथों से अपना सिर काटना पड़ता है, जाने उसे अपने अहं को खत्म करना पड़ता है। जिसका प्रेम झूठा हो वह परलोक में बुरी तरह अपमानित होता है। प्रभु के प्रेमी को जीते जी मरना पड़ता है और शरीर का मोह छोड़ना पड़ता है। वह तो दिन रात सूली पर टंगा रहता है, क्योंकि उसे हर पल विरह की तीखी पीड़ा सहनी पड़ती है। उसकी मान प्रतिष्ठा जाती रहती है। वह पूरी नींद नहीं ले पाता, सूख कर कांटा हो जाता है। उसे लोग खुलकर रोने भी नहीं देते। उन्हें मैं मूर्ख ही कहूँगा जो उसे एक आसान काम समझकर प्रभु प्रेम के मार्ग पर पांव रखते हैं। इस मार्ग पर चल रहे मनुष्य को तो खुद ही अपने आप की यानी अपने अहं की बलि देनी पड़ती है, तब वह प्रभु को पाता है।
जब तक यह जीते जी नहीं मरता, जाने इसकी रूह 9 दरवाज़ों को छोड़कर ऊपर 10वीं गली में नहीं जाती। प्रेम कहाँ? आज प्रेम आया, कल चला गया, यह प्रेम नहीं, झूठ है। सहज आशिकी नाही, खाड़ खाने को नाही, झूठ आशिकी करे, मुल्क में जूती खाही। अब अपनी दूसरी कुंडली में पलटू साहब हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मजनू लैला का आशिक था। लैला का बाप बादशाह था। उसने लैला की खुशी के ख्याल से हुक्म दे दिया कि मजनू जिस दुकान से मिठाई खाए, कपड़ा ले, पैसा ले, जहाँ कोई और चीज़, उसका हिसाब मैं दूंगा। जब लोगों ने सुना कि चाहे जो चीज़ जिस दुकानदार से मर्जी ही ले लो, तो एक मजनू की जगह कई मजनू हो गए और रोज़ बरोज़ बढ़ने लगे और शहर उजड़ने लगा। आखिर लोगों ने बादशाह से जाकर पूछा कि मजनू एक है जहाँ बहुत सारे? बादशाह ने जवाब दिया, मैं लैला को बुलाकर पूछ लेता हूँ। जब लैला से पूछा कि मजनू एक है जहाँ बहुत सारे, तो उसने कहा कि मजनू एक है। बादशाह ने कहा, उधर तो सारा शहर लुट गया है और तू कहती है कि मजनू एक है। आखिर बादशाह ने कहा कि इसका कोई इलाज? लैला ने कहा कि कल कर दूंगी। दुकानदार चले गए। दूसरे दिन लैला के कहने से बादशाह ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि मजनू के जिगर का एक गोश्त लैला को चाहिए। मेरा जल्लाद आएगा और आकर ले जाएगा। सारे मजनू भाग गए, एक ही रह गया। उसको कहा गया कि अपने जिगर का गोश्त दे दे। उसने उसी वक्त काट कर दे दिया। लैला ने बादशाह से कहा कि यह मजनू है। इसलिए खाने पीने को तो सभी प्रेमी बन जाते हैं, लेकिन जब इम्तिहान होता है तो सब फेल हो जाते हैं। जब तक नाम की लज्जत ना आए, प्रेम की बातें झूठी हैं। जो हमारी आशिकी है वह आज आ गई, कल चली गई, यह झूठी आशिकी है। सच्ची आशिकी प्रेम और प्यार की होनी चाहिए। नहीं भूख लगे, नहीं नींद आवे, नहीं पीवत हैं, नहीं खात है जी। पलटू हम बूझ विचार देखा, वही साहब की जात हैं जी। प्रेम में खोए हुए प्रभु भक्तों की ऊंची अवस्था का वर्णन करते हुए पलटू साहब हमें बताते हैं, जो अपने आप को प्रेम में निशावर कर देते हैं, उनकी कोई करामात करने की चाह नहीं होती, क्योंकि वह अपने इर्द गिर्द भीड़ भी नहीं इकट्ठी करना चाहते। दिन रात प्रभु प्रेम के नशे में मस्त हुए वे एकांत में रहना पसंद करते हैं। संसार का शोर और झगड़े उन्हें अच्छे नहीं लगते। उन्हें ना भूख प्यास सताती है और ना ही नींद। वे बहुत कम खाते पीते हैं। अच्छी तरह सोच विचार करके मैं इसी विचार पर पहुंचा हूँ कि कुल मालिक के ऐसे प्रेमी और प्रभु में कोई अंतर नहीं होता। मगन हुई मेरी माई जी, जब से पाया कंथ पंथ, सतगुरु बतलाया। सतगुरु बड़े दयाल, करी उनमो पर दया। स्वस्था मन में आई, छुटी मेरी दुचताई। प्रेमी भक्त कहता है कि जब से मेरा अपने प्रियतम प्रभु से मिलन हुआ, तब से मैं आनंद में मगन हूँ। सतगुरु बड़े दयाल हैं, उन्होंने मुझ पर बहुत दया की। मैं जब उनके बताए मार्ग पर चला तो मेरे सब शंके दूर हो गए, मेरे मन में ठहराव आ गया
अब तो हालत यह हो गई है कि प्रियतम के और मेरे बीच तनिक भी दूरी नहीं रही। सतगुरु की बताई युक्ति को अपनाने से मेरे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जाग उठा और मैं सदा उसी के ध्यान में लीन रहने लगा। जब उसके दर्शन हो गए और उससे मिलाप हो गया तो मेरे भ्रम समाप्त हो गए। सतगुरु ने मुझे जिस शब्द का भेद बताया उसको सुनने से मेरा अंतर अब मेरे लिए एक खुली किताब हो गया, जाने मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया। पिए को खोजन में चली, आपू गई हिराए, आपू गई हिराए, कवन अब कहे संदेशा, जेकर पिए में ध्यान भई वह पिए के भेसा, आग में जो परे सोऊं अग्नि हो जावे। पलटू साहब हमें बताते हैं कि आत्मा जब अपने प्रियतम परमात्मा की खोज में निकली तो खुद ही खो गई। जब वह खुद ही खो गई तो उसके कोई संदेश भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रेमिका प्रियतम के ध्यान में मगन हो जाती है वह आखिरकार उसी का रूप ले लेती है, उससे एक हो जाती है। आग में गिरी हर चीज आग ही हो जाती है। भुंगी अपनी संगति से दूर जाति के कीड़े को भी अपने जैसा बना लेता है। नदी बहती बहती समुद्र में जा गिरती है और उसी में समा जाती है। इसी प्रकार जब परमात्मा और आत्मा का मिलाप होता है तो दोनों एक हो जाते हैं और आत्मा अपने पति परमात्मा से अलग होकर फिर संसार में नहीं आती। जिसे खुद खो जाना स्वीकार हो वह प्रेम मार्ग पर चलकर अहं की दीवार के परे झांकने का यत्न करे, क्योंकि ऐसा करने पर आत्मा परमात्मा में समा जाती है और उसे अपने अलग अस्तित्व का बोध नहीं रहता। जीते जी मर जाए, करे न तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे, सूली पर बासा। अब पलटू साहब अपनी तीसरी कड़ी में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम खाना, कम सोना और रात दिन प्यारे के ध्यान में लीन रहना यह आशिकी है। जब तक यह ऊपर नहीं चढ़ता, रूहानी मंजिलों पर नहीं जाता, अमृत की लज्जत नहीं लेता, आशिकी कैसी। पलटू साहब की वाणी में जीते जी मरने और मरकर पुण्य जी उठने या जाग उठने का उल्लेख पाया जाता है। परमार्थी जब शरीर के 9 द्वारों के रास्ते बाहर संसार में फैले हुए अपने मन को सिमरन के द्वारा समेटकर बाहों के मध्य में एकाग्र करता है तो मन के साथ बंधे होने के कारण उसकी आत्मा भी धीरे धीरे सारे शरीर में से सिमटकर वहाँ इकट्ठी हो जाती है। उसका शरीर सूत्र हो जाता है लेकिन चेतना बनी रहती है। इसी को संतों ने जीते जी मरना और शरीर को खाली करना कहा है। ऐसी अवस्था में अभ्यासी जीवित होता है पर उसकी आत्मा का संबंध शरीर से जुड़ा हुआ होता है। यह अलग बात है कि उस समय उसका शरीर सुन्न होता है। जब आत्मा इस अवस्था की समाप्ति पर तीसरे तिल अर्थात 10वें दरवाजे को छोड़कर शरीर में लौट आती है तो शरीर पुण्य चेतन हो जाता है। वह फिर से सब कुछ महसूस करने लगता है। संतों की भाषा में से फिर से जी उठना कहते हैं। पलटू साहब ने भी जीते जी मरने के अभ्यास को ही मुक्ति और प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन माना है। आपका कहना है कि मरकर फिर जी उठने वाला अभ्यासी ही आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाता है, वही परम धाम में पहुंचता है, उसी का प्रभु से मिलाप होता है।
आप अपनी वाणी में फरमाते हैं, जिएते मरना भला है, नहीं भला वैराग, नहीं भला वैराग। अस्तर बिन करे लड़ाई, 8 पहर की मार, चूके से ठौर न पाई। रहे खेत पर ठाड़, शीश को ले उतारी, दिन दिन आगे चले, गया जो फिरे पछारी। पानी मांगे नाही, नाही काहू से बोले, शके प्याला प्रेम मगन की खिड़की खोले। पलटू खरी कसौटी, चढ़े दाग ना दाग, जेते मरना भला है, नहीं भला बैराग। पलटू साहब हमें समझाते हैं कि घर बार छोड़कर बैरागी बनने के बजाय जीते जी मरने का अभ्यास करने में ही हमारी भलाई है। जिज्ञासु को चाहिए कि डटकर यही अभ्यास करे, यही लड़ाई लड़े जो बिना हथियारों के लड़ी जाती है। यह 24 घंटे की लड़ाई है। कहीं गलती हो जाए तो मनुष्य ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता। मन और माया के साथ इस लड़ाई में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसे चाहिए कि मैदान में डटा रहे, अपनी हस्ती के मिट जाने से ना डरे, मैदान में हर रोज आगे कदम बढ़ाए। अगर जरा सा भी पीछे हटेगा तो हार जाएगा। मनुष्य जब सिमरन द्वारा 10वां दरवाजा खोलकर अंदर के जगत में प्रवेश करता है, तभी वह प्रभु प्रेम का प्याला पीता है और शब्द उनको सुनने से उसके हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ता है। प्रभु के प्रेम का अमृत पीकर तृप्त हुए उस संसार की किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। वह संसार की सुख सुविधाओं का पानी नहीं मांगता। उस अमृत को पीने से उसे जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसका वह बखान नहीं कर सकता और चुप ही रहता है। आत्मा पर कई जन्मों के कर्मों की मैल जमी हुई होती है और ये मैल जीते जी मरने से ही साफ हो सकती है, बाहरी वैराग जानी घर बार छोड़ने से नहीं। पलटू साहब कहते हैं कि परख के लिए यह शब्द मार्ग एक खरी कसौटी है। इस पर हर कोई खरा नहीं उतरता, पर भलाई जीते जी मरने का अभ्यास करने में ही है। वैरागी बनकर जंगल में या पहाड़ की गुफा में जा बैठने से काम नहीं बनेगा, यानी प्रभु से मिलाप नहीं होगा। अब भाव यह है कि जीते जी मरकर ही जीव अंदर के जगत में प्रवेश पाता है और वहाँ प्रभु प्रेम की मस्ती का आनंद प्राप्त करता है। इसलिए जीते जी मरने का खूब अभ्यास करना चाहिए। राम के घर की बात कसौटी खरी है, झूठा टिके ना कोय, आजू की घड़ी ले, जीते जो मर जाए, शीस ले हाथ में। अरे हाँ पलटू ऐसा मर्द जो होए, परे यह बात में। कोई बहादुर दृढ़ संकल्प जिज्ञासु ही नाम भक्ति के मार्ग पर टिका रह सकता है। यह समझते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संत हमें प्रभु के घर पहुंचने के लिए जो राह बताते हैं वह जीव को परखने के लिए एक खरी कसौटी है। आज तक कोई भी मनमुख इस राह पर टिक नहीं पाया। जो डटकर जीते जी मरने का अभ्यास करने को तैयार हो, जो ऐसा बहादुर हो, वही इस रास्ते पर कदम रखे, वही इस कसौटी पर खरा उतर सकता है। अब पलटू साहब अपनी आखिरी कड़ी में कुछ झूठे आशिकों की तस्वीर बताने की कोशिश करते हैं। आइए श्रवण करते हैं। पलटू बड़े बेवकूफ, वे आशिक होने जाहे, शीस उतारे हाथ से, सहज आशिकी ना है। अब पलटू साहब फरमाते हैं कि जो झूठे आशिक हैं वे बेवकूफ़ हैं। सच्चा आशिक बनना चाहिए। एक बार
पतंगों के बीच में एक उड़ने वाला छोटा कीड़ा आ गया। उन्होंने पूछा कि तू कौन है? कहता है मैं पतंगा हूँ। उन्होंने देखा कि वह पतंगा नहीं। आपस में सलाह करके कहा कि जा शहर में जाकर देख, दिए जलते हैं। भुनगा गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर कहता है कि हाँ जल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तू पतंगा नहीं, अगर परवाना होता, पतंगा होता तो वापस ना आता, बल्कि वहीं जलकर राख हो जाता, मर जाता। इसलिए जिनके दिल में सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार और सच्ची मोहब्बत है, वह रोम रोम में समा जाती है, बोलने की जरूरत नहीं। प्रेम बाण जाके लगा, सो जानेगा पीर, सो जानेगा पीर का मूर्ख से कहिए, तिल भर लगे न ज्ञान, ताहे ते चुप है रहिए। लाख कहे सुमुझाए, बचन मूर्ख नहीं माने, तासे कहा बसाए, ठान जो अपनी ठाने। जो ही के जगत प्यार ताही से भक्त न आवे, सत्संगत से बेमुख और के सन्मुख धावे। जिनकर हिया कठोर है, पलटू धसे न तीर, प्रेम बाण जाके लगा, सो जानेगा पीर। अब आखिर में आप फरमाते हैं कि प्रेम बाण लगने की पीड़ा वही जान सकता है जो खुद इस बाण से घायल हो चुका हो। मूर्ख को इस पीड़ा के बारे में बताने का क्या लाभ? जिस पर अध्यात्म ज्ञान की बातों का रत्ती भर भी असर ना होता हो, उसके सामने चुप रहना ही अच्छा है। मूर्ख को चाहे कितना ही समझाया जाए, वह किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। जो अपने हठ पर अड़ा हो, उस पर किसी का क्या बस चल सकता है। जो मूर्ख दुनिया के प्यार में फंसा हुआ है, वह परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, उससे प्यार नहीं कर सकता। प्रभु से प्रीत और उसकी भक्ति संतों की संगत करने से होती है, जबकि मूर्ख संतों की संगत नहीं करता। वह तो हमेशा दुनियादारों की संगत के लिए उत्सुक रहता है। संसार का मोह उसके हृदय को पत्थर जैसा बना देता है, इसलिए उसमें प्रभु प्रेम का बाण नहीं धंस सकता। असल में प्रेम बाण की पीड़ा वही जानता है जिसके हृदय में ये बाण चुभ चुका हो। पलटू साहब की बाणी में एक जगह लिखा है, जलो मीन समान गुरु से प्रीत जो कीजे, जलो मीन समान गुरु से प्रीत जो कीजे, जल से बिशरे तनिक एक जो छोड़ देत हैं प्राण। पलटू साहब कहते हैं कि शिष्य को गुरु से ऐसा प्यार होना चाहिए जैसा मछली को जल से होता है। मछली अगर जल से थोड़ी सी देर के लिए भी अलग हो जाए तो जान दे देती है। उसे पानी से निकालकर अगर दूध में डाल दिया जाए तो भी उसकी तड़प तड़प कर जान निकल जाती है। पानी के बिना वह बुरी तरह छटपटाती है। दूध में भी उसकी तड़प खत्म नहीं होती। उसके लिए जल ही सब कुछ होता है। वह मानो जल के हाथ बिक गई होती है, यानी वह पूरी तरह उस पर आश्रित होती है। जैसे बिका हुआ दास अपने स्वामी पर आश्रित होता है, शिष्य का भी अपने गुरु से ऐसा ही गहरा प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्यार ही सच्चा प्यार होता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हमने पलटू साहब की बाणी श्रवण की, जिसमें आशिकी क्या है, प्यार क्या है, इश्क क्या है, हमने सीखा। जैसे पलटू साहब ने अपने गुरु से आशिकी की है, हमें भी चाहिए कि गुरु से आशिकी ऐसी करनी चाहिए। मगर होता क्या है, हम बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हमें गुरु से कितना प्रेम है, पर पलटू साहब ने बड़े साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर गुरु से प्रेम है, वो तो प्रेम में बोलते भी नहीं। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरु से प्रेम ऐसा हो कि अंदर उस प्रभु के दर्शन हो।
सो मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सभी को आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।